नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में। आज की जो क्लास है सॉफ्टवेयर के बारे में होगी। पिछली क्लास में हमने जाना था कि डेटा क्या होता है। पिछली क्लास में हमने जान लिया था डेटा के बारे में। डेटा क्या है इसके बारे में जाना था पिछली क्लास में। उसके उसी ही क्लास में हमने जाना था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है। इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, उसका आउटपुट दे देता है, बाकी हम स्टोरेज कर देते हैं। तो ये हमने जान लिया था। इसके आगे हमने जाना था कि जो हमारे कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने जाना था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हमने कंप्लीटली देख लिया कि हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं काम करने के आधार पर। किसके काम करने के आधार पर? कि कंप्यूटर के अंदर हम डेटा इनपुट करवाते हैं तो इनपुट हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस। अगर डेटा को प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेसिंग डिवाइस। अगर डेटा हम तक पहुंच रहा है प्रोसेस होने के बाद में, आउटपुट डिवाइस। और अगर आउटपुट मिलने के बाद में आप उसे सेव करके रखना चाहते हो तो स्टोरेज डिवाइस। ये हमने देख लिया था। यहाँ तक कौन कौन सा देखा था। इसके अलावा और कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट में हार्डवेयर में हमने क्या क्या देखा था। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये जो स्टोरेज डिवाइस है हमारी, ये भी अलग अलग प्रकार की हमने पढ़ी थी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये तो हमारी पिछली क्लास में हो चुका है। इस क्लास में हम जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। हमारे कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया निर्देशों का समूह या फिर प्रोग्रामों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उन निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? जो निर्देशों के समूह होते हैं, निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम का जो समूह होता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब निर्देश क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है? जिस प्रकार आपको आपसे बड़ा, जैसे आपके पिताजी आपकी माँ आपको कोई काम करने के लिए दे देते हैं तो आपके लिए क्या हो, वो एक प्रकार का निर्देश है, आपको वो निर्देश पूरा करना है। तो उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर को में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे निर्देश होते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ क्लिक करने से हम पेन सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें से अलग अलग पेन ले सकते हैं। तो ये क्या है, छोटे छोटे निर्देश है। तो निर्देशों से ही क्या बनता है हमारा, निर्देशों से प्रोग्राम बनता है। और प्रोग्राम का जो समूह होता है वो ही हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसे कहते हैं? देखो, कंप्यूटर में हमारी जरूरत के हिसाब से, कंप्यूटर या मोबाइल में हमारी जरूरत के हिसाब से, हम कौन मतलब कंप्यूटर या मोबाइल को यूज करने वाला यूजर, यूजर के हिसाब से या फिर यूजर की जरूरतों के अनुसार जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, वो ही कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर है? वे सॉफ्टवेयर जो यूजर की जरूरतों के हिसाब से इंस्टॉल या डाउनलोड किए जाता है या फिर किए जाते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? वो सॉफ्टवेयर हमारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपको पैसा ट्रांसफर करना है, लेना है यूपीआई से, तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। अगर आपको सोशल मीडिया से जुड़ना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर हो गया। उसी प्रकार अगर आपको किसी भी प्रकार की एंट्री वगैरह करनी है तो आप क्या कर लोगे? टेली एक्सेल के अंदर कर लोगे, एक्सेस के अंदर कर लोगे। अगर आपको एडिटिंग से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करना है तो आप कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप के अंदर काम कर लोगे। उसी प्रकार अगर आपको अलग अलग प्रकार का काम करना है तो अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो हमारी जरूरतों के हिसाब से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एक बात का ध्यान रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होती है। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये भी काम नहीं करेंगे। आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब काम करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं जब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होता है तभी। तो हमारे कंप्यूटर के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया?
हमारे कंप्यूटर में जरूरी सॉफ्टवेयर हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनमें मुख्यतः हमने लिख लिए है। पहला है ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है डिवाइस ड्राइवर, उसके बाद में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर है कंपाइलर। आप इधर देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे कंप्यूटर को जो ऑपरेट करने का काम करता है ना, वो ही सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे अगर आपके पास में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हम ज्यादातर यूज करते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो का आपने नाम सुना होगा। जो विंडो है, अब विंडो कोई सी भी हो सकती है, आपकी 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, आपकी 10 हो सकती है, 11। ठीक है, तो कोई सी भी विंडो हो सकती है, विंडो एक्सपी हो सकती है, ये अलग अलग वर्जन होते हैं विंडो के। अगर आपके पास में एप्पल का प्रोडक्ट है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा मैक ओएस होता है। आप लिनक्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास में मोबाइल है तो मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। एप्पल का मोबाइल है तो उसमें आईओएस आता है, एप्पल का अलग से ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे कंप्यूटर को चलाता है। और जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जितने भी हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड माउस, ठीक है, बाकी और भी हमारे हार्डवेयर है, उनको सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर को चलाने लायक कौन बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाता है। आगे है डिवाइस ड्राइवर, जैसे आपने कोई हार्डवेयर लगाया, अब हार्डवेयर तो लगा दिया लेकिन वो काम कैसे करेगा। जैसे आप एक बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, अब कार में तो आप बैठ के सारी चीज उसमें है, टायर वायर लगे हुए, तेल वेल डला हुआ है, कंप्लीट है। कार कब चलेगी, या तो आप खुद उसे ड्राइव करो या फिर उसके लिए ड्राइवर चलाएगा तभी तो कार चलेगी। तो उसी प्रकार कीबोर्ड माउस आपने कंप्यूटर में लगा दिया है, वो तब तक काम नहीं करेगा, तब तक वो हार्डवेयर काम नहीं करते, तब तक उनके ड्राइवर हम इंस्टॉल नहीं करते तब तक। ठीक है, चाहे आपका माउस का ड्राइवर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ब्लूटूथ, वाईफाई डिवाइस और जो भी आपके जो हार्डवेयर के ड्राइवर होते हैं वो आपको इंस्टॉल करना जरूरी होता है, तभी वो हार्डवेयर काम करते हैं। उसके बाद में है हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है उसमें डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस वगैरह बैकअप जो आप लेते हो वो हमारे यूटिलिटी के अंदर आ जाता है। आगे है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, ऐसे समझो कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो है ये ट्रांसलेटर का काम करता है। ट्रांसलेटर कैसे काम करेगा, मतलब इसका काम क्या है, हमारा कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 को समझता है। मतलब 0 1 किसको समझता है, बिट को समझता है, बाइनरी नंबर को समझता है। इस बाइनरी नंबर को ये मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो जो इंटरप्रेटर होता है, जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है ना, उस प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। ट्रांसलेटर का काम कर दिया। प्रोग्रामिंग भाषा जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, उनको किस में ट्रांसलेट कर देता है, उसको मशीनी लैंग्वेज 0 1 की भाषा में बदल देता है। यही इसका काम होता है। तो सॉफ्टवेयर आपने देख लिए कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें मुख्यतः हमने ये 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर पढ़ लिए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है हमारे लिए, जिसको आगे हम जानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी किसको, विंडोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग विंडो के बारे में हम जानेंगे, विंडो 7 8 और 10 11। ज्यादातर हम यूज करेंगे विंडो 10 को, विंडो 10 या विंडो 11 को, 2 विंडो को ज्यादातर यूज करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। और थोड़ा ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करते हैं डिवाइस के ड्राइवर, वो भी आपको बता दिया जाएगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे समझ लो कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस है, ठीक है, ये हमारा एक कंप्यूटर है ऐसे समझिए आप। ठीक है, अगर आपने आपके कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का हार्डवेयर जोड़ दिया, जैसे आपने जोड़ा माउस, आपने कीबोर्ड इससे कनेक्ट कर दिया, ये फिर आपने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया है इससे, ये काम कब करेगा, इनको काम करने के लिए मंच प्रदान करता है सभी का मैनेजमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से इन हार्डवेयरों को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिविटी प्रदान करता है वो कौन करते हैं, ड्राइवर करते हैं। तो कीबोर्ड, माउस,
प्रिंटर और कोई भी हार्डवेयर, इनको जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? उससे कनेक्ट करने का काम करते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल के जो सभी फीचर है कंट्रोल पैनल के उनके बारे में जानेंगे। हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है वो क्या होता है, किसी आइकन को हाइड अनहाइड करना, किसी आइकन को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस के अंदर जानेंगे। तो आप लगातार वीडियो बने रहे। अगर आपको कोई चीज आती है तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखें। अगर आप जो नोट्स है, सबसे बड़ी बात जो नोट्स है आपके पिछली वीडियो के नोट्स भी उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के जो नोट्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ये जो क्लास में समझाया जाता है वो भी नोट्स आपको मिल जाएंगे और अलग से जो नोट्स हमारे पास में अवेलेबल है वो नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है।